नमस्कार बच्चों, पहले वाले वीडियो में अपन ने तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ा था और पिछले 3 पद अपने उस पहले वाले वीडियो में करे थे। इसका दूसरा भाग है। मैं दूसरा पार्ट आपको दोबारा से बता रही हूँ। तुलसीदास जी का लिखा हुआ रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद। लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये संवाद कब हुआ? जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा था, तब लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ था। जब परशुराम जी क्रोध में आकर जनक की सभा में प्रवेश किया था और वो उनके जो शिव जो उनके गुरु थे उनका उन्होंने धनुष तोड़ दिया, तो वो उसको दंड देने के उद्देश्य से वो जनक के दरबार में प्रवेश किया। उसी टाइम पे जब वो क्रोध में आने लगे तो श्री राम अपने विनम्र स्वभाव के कारण विनम्र वाणी में उनसे बोला, नाथ शंभु। नाथ का मतलब होता है हे स्वामी। किसी बड़े को जब अपन संबोधित करते हैं तो बोलते हैं नाथ या महाराज, कुछ भी बोलते हैं। तो उन्होंने बोला श्री राम ने, ये वचन श्री राम के हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय क्यों एक दास तुम्हारा। यानी हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु यानी कि शिव धनुष को भंज निहारा। भंज का मतलब होता है तोड़ने वाला। हे होय कोई दास, को एक दास तुम्हारा, यानी कि तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। फिर उसके बाद श्री राम बोलते हैं उनसे, किनसे? परशुराम जी से बोलते हैं, आयसु कहा कहिए किन मोहि, यानी कि मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो आप मुझसे कहिए। मुनि सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, यानी कि मुनि कोही यानी कि क्रोधी मुनि गुस्से में, यानी रिसाई का मतलब होता है क्रोध में बोले। क्या बोले? सेवकु जो सो करे सेवकाई, यानी कि जो सेवक होता है वो सेवा का कार्य ही करता है। अरि करनी करिए लड़ाई, यानी कि अरि यानी कि शत्रु के समान कार्य। करनी का मतलब होता है कार्य, यानी कि शत्रु के समान करिए, यानी कि कार्य किया है, यानी कि लड़ाई का कार्य किया है। जिसने भी जो शिव धनुष तोड़ा है वो केवल लड़ाई का कार्य ही किया है। अब इसके अंदर अपना अलंकार है, जैसे ये हुआ हेउ को दास तुम्हारा, यानी जो सो करे सेवकाई, अरि करनी है लड़ाई। इसके अंदर जो करनी करिए लड़ाई, यहाँ पर क की आवृत्ति 3 बार हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। आगे देखिए, अब वो राम को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं। कौन? परशुराम जी। ये कथन परशुराम जी के। वो कह रहे हैं, सुनहु राम जही शिव धनुष तोड़ा, यानी कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, यानी कि सहस्त्र बाहु के समान वह रिपु मोरा, यानी कि मेरा शत्रु है। रिपु का मतलब होता है शत्रु, मोरा मानी मेरा। सहस्त्र बाहु एक राजा था क्षत्रिय, उसके समान, यानी कि उसकी 1000 भुजाएं थी, जो कि परशुराम जी ने उसके शरीर से अलग कर उसको मार दिया था। तो वो कह रहा है कि मेरा जो सहस्त्र बाहु जो सबसे बड़ा शत्रु है, उसी के समान वो शत्रु है। कौन? जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है। सो बिलकाई बिहाई समाजा, यानी कि अब वो बिलकाई मतलब अलग हो जाए। बिहाई यानी कि ये जो समाज यानी कि जो राजा लोग खड़े हुए हैं उनमें से अलग होकर खड़ा हो जाए। नैते मारे जे ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा
मारे जाएंगे। नैत नहीं तो मारे जेही, यानी कि सब राजा मारे जाएंगे। आगे है, अब यहाँ पे देखो इस वाली लाइन में, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, यहाँ पर स की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। और यहाँ पर दूसरा अलंकार है, जैसे सम आ गया, तो सम किस में आता है? उपमा अलंकार में आता है। जो वाचक शब्द सा, सर, सरिस, सम, ये सारे किस में आते हैं? उसमें उपमा अलंकार में। तो यानी कि वो क्या हुआ? सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु हुआ। सम का मतलब होता है समान, यानी कि ये जो सम शब्द है वो उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। अब जैसे बिलकाई बिहाई, इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे ब की आवृत्ति 2 बार हो रही है। अब ऐसे बोलने के बाद, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब ऐसे जब परशुराम जी ने ऐसे वचन, कठोर वचन बोले, तो ऐसे वचन सुनकर लखन मुस्काने लगे, यानी कि लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। किस तरीके से मुस्कुराने लगे? बोले परसहु धरी अवमाना, यानी कि उनका, परशुराम जी जो थे उनका अपमान करते हुए वो बोले। क्या बोले? बहु धनु ही तोरी लरकाई, यानी बहु यानी बहुत, धनु यानी कि धनुषियाँ, तोड़ी यानी कि तोड़ी, लड़काई यानी कि बचपन में हमने बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी है। कब, किस समय तोड़ी है? जब हम धनुष विद्या का अभ्यास करते टाइम पे बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी है। अब वो कह रहे हैं, कबहु न असी रीस कीनी गोसाई, यानी कि कबू, यानी आपने कभी, जब हमने वो धनुषियाँ तोड़ी थी तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया था। रीसी, रीस का मतलब होता है क्रोध, असी मानी ऐसा, कबहु यानी कि कभी भी, कीनी गोसाई, गोसाई यहाँ पर परशुराम जी को संबोधित करते हुए लक्ष्मण बोल रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं, अब जब ऐसे वचन लक्ष्मण के सुने तब परशुराम जी और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। अब बोले रे, अरे, रे का मतलब होता है अरे, नृप यानी कि राजा, बालक यानी कि राजा का बालक कौन हुआ? राजकुमार। हे राजकुमार, काल बस बोलत तो ही न संभाल, यानी कि काल के वशीभूत होकर तू संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, यानी कि ये जो धनुष है, यानी कि जो त्रिपुरारी यानी कि जो शिव का धनुष है, तो उसकी तुलना उन साधारण धनुषियों के समान बता रहा है। इस धनुष को तो विदित सकल संसारा, विदित यानी कि जानना, सकल यानी सारा, संसार यानी कि इस धनुष, शिव धनुष को तो सारा संसार जानता है। लेकिन इस धनुष की तो तुलना किससे कर रहा है? उन छोटी छोटी धनुषियों से कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सम आ गया, तो यहाँ पर हो गया उपमा अलंकार। अब दूसरा पद है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, यानी लखन जो थे, लक्ष्मण जो थे, वो हंसकर बोले कि हमने तो जाना, सुनाहु देव सब धनुष समाना, हे देव हमने तो सुना है कि सारे धनुष एक समान होते हैं। अब वो बोल रहे हैं, का क्षति लाभहु जून धनु तोरे, का यानी क्या, क्षति यानी नुकसान, लाभु यानी कि फायदा, जून यानी पुराना, धनु तोरे यानी कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या तो लाभ और क्या हानि। क्षति का मतलब होता है हानि यानी नुकसान। देखा राम नयन के भोरे, यानी कि जो श्री राम है उन्होंने, नयन का मतलब होता है नया, यहाँ पर नयन का मतलब वैसे नेत्र होता है, लेकिन यहाँ पर नयन का अर्थ हो गया नया। तो यानी कि राम ने इस धनुष को नए के भ्रम में देखा, यानी उसी के अनुसार उसको उठाया। अब बोल रहे हैं, अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं राम के लिए
छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषू, यानी कि इसमें रघुपति यानी कि श्री राम का कोई दोष नहीं है। दोष जानते हो ना, कसूर यानी कि अपराध नहीं है। छुअत टूट यानी कि रघुपति ने यानी श्री राम ने जैसे इस धनुष को छुआ और वो छूते ही क्या हुआ, टूट गया। मुनि बिनु काजु करिए कत रोषा, यानी कि हे मुनि आप बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं। रोषु यानी का मतलब होता है क्रोध। बिनु काज, काज का मतलब होता है यहाँ पे कारण। बिनु यानी बिना, यानी कि हे मुनि आप बिना कारण ही करिए कत रोषा, यानी कि कर रहे हैं। कत यानी कितना, रोषु यानी क्रोध, यानी कि हे मुनि आप बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं। अब ऐसे वचन सुनकर, लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर क्या हुआ, परशुराम जी और भी अत्यधिक क्रोधित हो गए। क्रोधित होने पर बोले चिते परसु की ओरा, यानी कि चितो यानी बोले, यानी किसके, चितो यानी देखकर, किसकी तरफ, परसा जो उनके पास जो कुलाड़ा था उसकी ओर देखा और यानी कि दिखाते हुए बोला यूं करके, है ना। रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा, रे सठ, रे मानी अरे, सठ यानी मूर्ख, अरे मूर्ख, सुनहि स्वभाव न मोरा, यानी कि अरे मूर्ख तूने मेरा स्वभाव के बारे में नहीं सुना। अब वो कह रहे हैं बाल को बोली बधो नहीं तो ही, यानी कि मैंने तुझे बालक समझकर अब तक तेरा वध नहीं किया। बाल को यानी बालक, बोल ही बधहु नहीं तो ही, यानी कि मैंने तुझे बालक समझकर क्या किया, अब तक तेरा वध नहीं किया। मद का मतलब होता है मारा नहीं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मुझे तूने केवल साधारण मुनि समझ लिया। अब यहाँ पर भी देखो आप, बालक, बालकु, बोली, बधहु, यहाँ पर ब की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। अब उसके बाद बोलते हैं, अब वो अपना खुद का परिचय खुद ही दे रहे हैं, किसको, लक्ष्मण को। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, यानी मैं बाल तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति यानी कि अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ, है ना। वो खुद का परिचय खुद ही दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं एक तो देखो बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधी यानी कि अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित, विश्व विदित यानी कि विश्व यानी कि संसार, विदित यानी जानता है, यानी सारा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, यानी कि मैं क्षत्रियों के वंश का नाश करने वाला हूँ। यानी कि मैंने कई बार इस धरती पर जितने भी जो क्षत्रिय कुल के लोग थे, जो अत्याचारी लोग थे, उनका मैंने सबका नाश किया है। अब वो फिर अपना परिचय देते हुए बोल रहे हैं, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, भुज यानी कि अपनी भुजाओं के, बल यानी कि अपनी भुजाओं की ताकत से, भूमि यानी धरती, भूप यानी राजा, बिनु यानी बिना, कीना यानी मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया, यानी कि सारे राजाओं को मैंने क्या कर दिया, मार दिया, यानी उनको वध कर दिया। विपुल बार मही देवन है कीनी, यानी और जो उनकी जो संपत्ति थी, जब राजाओं को मार दिया तो राजाओं की जो संपत्ति थी, विपुल बार यानी बहुत बार, मही देवन है दीनी, यानी मही देवन है का मतलब होता है ब्राह्मणों को मैंने क्या करा, दान दे दी। उनकी संपत्ति किसको दे दी मैंने दान, कई बार ब्राह्मणों को दान दे दी। अब वो कह रहे हैं आगे, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकु महीप कुमारा। अब वो महीप कुमार यानी कि हे राजकुमार को संबोधित, हे राजकुमार तुम इस परसे को देख लो, बिलको माने देख लो। इसने क्या किया, इस परसे ने सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु की जो 1000 भुजाएं थी उसको इस परसे ने उसको इसके शरीर से काट कर अलग कर दिया। अब वो बोल रहे हैं, कौन, परशुराम जी बोल रहे हैं अभी भी। वो कह रहे हैं, माँ तो पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। महिष किशोर, महिष का मतलब भी यहाँ पर बहुत बार
राजा के पर्यायवाची शब्द आए हुए हैं। क्या क्या आए हैं? नृप, महीप, भूप, अब यहाँ पर आ गया महिष, यानी महिष किशोर यानी कि राजा का है, राजकुमार। तू अपने माता पिता के शोक बस, शोक में क्यों डालना चाह रहा है? शोक बस यानी कि शोक में किस लिए डालेगा? क्योंकि परशुराम जी अगर लक्ष्मण जी का वध कर देंगे तो लक्ष्मण जी के माता पिता क्या हो गए? शोक में चले जाएंगे, दुख में चले जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि तू अपने माता पिता के शोक के बारे में सोच, हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के दुख के बारे में सोच। अब वो कह रहे हैं, फिर अपने बारे में बता रहे हैं, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोरा अति घोरा। अब यानी कि जो मेरा परसा है बहुत ही भयंकर है, भयंकर यानी कि वार करने वाला है। अब उसके वार करने से क्या होता है? इस वर्षे ने क्या किया? गर्भन के अर्भक दलन यानी कि जो शतरानियाँ थी, जो रानियाँ थी, उनके गर्भ में पलने वाले बच्चे थे, उनका भी वध किया इसने। यानी कि गर्भ में पलने वाले जो बच्चे, जो भ्रूण होते हैं, उनको भी मैंने इस परसे से मृत्यु के पास पहुंचा दिया। गर्भन का मतलब होता है, गर्भन यानी गर्भ में पलने वाला, अर्भक यानी अजन्मा बालक, यानी जो जन्म भी नहीं लिया हुआ गर्भ में पल रहा है, उसकी भी उन्होंने क्या कर दी? हत्या कर दी। आगे बोल रहे हैं वो, अब इतने सारे कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण जी क्या करे? हंसने लग गए। किसके वचनों से सुनकर हंसने लग गए? परशुराम जी के। तो वो बोले, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। बिहसी यानी कि हंसकर, बिहसी का मतलब होता है हंसकर, लखुन बोले मृदुबानी यानी कि मीठी वाणी बोलकर, यानी कि उनको व्यंग के आधार पर व्यंग करते हुए मृदुवाणी में बोले। अहो मुनीस महाभटमानी, यानी कि अरे मुनीस यानी कि हे मुनि, आप तो क्या हो? महान योद्धा हो। महाभट मानी यानी कि महान यानी महान, भट यानी वीर योद्धा, यानी कि तुम तो बहुत बड़े महान योद्धा हो। अब वो कह रहे हैं, अब वो इसमें व्यंग करते हुए कह रहे हैं, यहाँ पर ये जो सारी बातें कह रहे हैं लक्ष्मण जी, परशुराम जी को व्यंग करते हुए बोल रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। कुठारू का मतलब होता है परसा, यानी पुनि पुनि यानी बार बार, मोही यानी कि मुझे क्या दिखा रहे हो आप? कुठारा यानी कि परसा दिखाकर दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा है। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और आप चाहते हो कि फूंक से पहाड़ को उड़ा देना, यानी कि अपने आप को वो क्या बता रहे हैं? यानी उनसे युद्ध करने का मतलब असंभव कार्य को सरल मानना। तो यहाँ पर क्या हुआ? चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, यहाँ पर हो गया मुहावरा हो गया, यानी आप है ना परसा दिखा दिखा कर मुझे डरा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे मतलब यानी कि आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। पुनि पुनि, यहाँ पर पुनि पुनि 2 बार आया है, यानी कि जब मैंने आपको बताया था कि एक ही वर्ण की, एक शब्द की, अभी तक तो वर्ण की चल रही थी, शब्द की आवृत्ति 2 बार हो रही है और पास पास हो रही है और उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब वो फिर यहाँ पर भी वो मुहावरे का ही प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई। कुमड़ बतिया का मतलब होता है छुईमी का पौधा, यानी छुईमी का पौधा क्या होता है? जैसे ही अपन उंगली दिखाते हैं उनकी पत्तियां क्या होती है? सिमट जाती है, यानी कि मुरझा जाती है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, यानी यहाँ पर कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाई, यानी कि उंगली दिखाने से मर जाएगा, यानी डर कर भाग जाएगा, यानी हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं है, हम भी वीर योद्धा है ना। तो अब यहाँ पर जो कुमड़ बतिया है ये आंचलिक शब्द है। आंचलिक शब्द जहाँ मतलब ये जो अवधी भाषा में लिखा हुआ है, वहाँ पर भी जो लोग बोलचाल की भाषा होती है उसके अंदर जब ये बोला था कुमड़ बतिया, ये आंचलिक शब्द है। तर्जनी का मतलब उंगली दिखाने, यानी पॉइंटर जो होता है, उंगलियों का हाथ के परिचय है। ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्का है और ये अनुष्ट है।
यानी कि अगर अपन किसी की तरफ कोई इशारा करते हैं तो अपन तर्जनी यानी कि ये वाली उंगली दिखाते हैं, तो इस तर्जनी का मतलब ये वाली उंगली होती है। अब यहां पर तर्जनी दिख वाली बात हो गई। अब अगर देखी कुठारू सरासन बाना, अब लक्ष्मण जी वापस परशुराम जी को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, देखी यानी मैंने देखा, कुठारू, कुठारू यानी कि परसा, सरासन यानी कि सरासन का मतलब होता है धनुष, बाणा यानी कि बाणा का मतलब होता है बाण, यानी मैंने आपको परसा और धनुष और बाण को धारण किए हुए देखा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, यानी इन शस्त्रों को धारण किए हुए आपको देखा तो मैंने अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। अभिमाना यानी कि अभिमान पूर्वक, है ना। अब वो कह रहे हैं भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी। अब वो कह रहे हैं हे भृगुसुत यानी कि परशुराम जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जब फिर मैंने आपके को जनेऊ धारण करते हुए देखा, तब जो कछु कहूँ सहु रीस रोकी, जो कुछ मैं और कुछ कहना चाहता था वो मैंने अपना क्रोध रोक लिया। किस लिए? क्योंकि वो ब्राह्मण थे, मुनि थे। अब वो अपने कुल के बारे में बता रहे हैं, सुर महिसुर हरिजन अरु गाय। सुर का मतलब होता है देवता, सुर का मतलब होता है देवता, महिसुर यानी कि ब्राह्मण, हरिजन, हरिजन का मतलब होता है विष्णु के भक्त, अरु यानी और, गाय यानी कि गाय। हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई, सुराई का मतलब होता है वीरता। वो कह रहे हैं कि हमारे कुल में, यानी लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि हमारे कुल में इन चारों पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई जाती। सुराई का मतलब होता है वीरता, यानी किस पे? देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, विष्णु के भक्त पर और गाय पर कभी भी इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। अब वो बोल रहे हैं आगे, बधे पापौ अपकीर्ति हारे। यदि हमें, अगर हम आपको मारते हैं तो क्या होता है? हमें पाप लगता है, और अगर हम आपसे हार जाते हैं तो क्या होता है? हमारा अपयश यानी कि अपकीर्ति फैलती है। अब वो कह रहे हैं मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे, यदि आप हमें मारोगे तब भी हम आपके चरणों में गिरेंगे और उनसे क्षमा मांगेंगे। अब कह रहे हैं, अब ये बात तो उन्होंने बोल दी कि हम ब्राह्मणों पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया? कहा कि मैंने जब आपको शस्त्र धारण करते हुए देखा तो मैंने अभिमान पूर्वक आपको कुछ कह दिया। अब वो बोल रहे हैं कि अब परशुराम जी की जो बोलने की जो कला है, यानी कि जो कठोर वचन बोलते हैं, उनको वो किसके समान बता रहे हैं? कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब वो उनके वचनों के बारे में बोल रहे हैं। कोटि यानी कि करोड़ों, कुलिस, कुलिस यानी कि वज्र, वज्र, वज्र क्या होता है? एक हनुमान जी का जो घोटा होता है ना, गदा, गदा तो सिंपल होती है, लेकिन वज्र में क्या होते हैं? शूल निकले हुए होते हैं, यानी कि कांट तेज होते हैं ना, वो निकले हुए होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कोटि कुलिस यानी कि करोड़ों कुलिस यानी वज्र के सम यानी समान, वचन तुम्हारे यानी कि तुम्हारे वचन इतने कठोर है, ऐसा लगता है जैसे करोड़ों वज्र के समान कठोर हो। अब वो कह रहे हैं कि व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, यानी कि आपने ये जो शस्त्र धारण कर रखे हैं, बाण तो धनुष, बाण और कुठारा, व्यर्थ ही धारण कर रहे हैं। आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं कि सामने वाला वैसे ही घायल हो जाएगा, है ना। अब वो बोल रहे हैं जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। अब जो कुछ मैंने आपको, आपकी वेशभूषा को देखकर जो कुछ मैंने कहा है अनुचित, यानी कि जो गलत बातें कही है, उसके लिए है महामुनि धैर्य धारण करने वाले, मुझे आप क्षमा कर दो। क्षमाओं का मतलब होता है क्षमा करना, महामुनि यानी कि महान मुनि, धीर यानी कि धैर्य धरने वाले, आप मुझे क्षमा कर दो। अब उसके बाद
इतने जब लक्ष्मण के वचन सुने तो क्या हुआ, परशुराम जी और भी ज़्यादा क्रोध आ गया उनको। तो वो इसमें बोले, सुनी सरोष भृगुवंश मानी बोले गिरा गंभीर। ऐसे वचन लक्ष्मण के सुनकर सरोष यानी कि क्रोध के साथ, सरोष का मतलब हुआ क्रोध के साथ, भृगुवंश बानी, भृगुवंश बानी यानी कि परशुराम जी का ही नाम है, भृगुवंश के वो क्या थे, पुत्र थे, है ना, तो उनको बोलते हैं भृगुवंश बानी भी बोलते हैं, यानी कि भृगुवंश के कुलदीपक बोले गिरा गंभीर यानी कि गंभीर वाणी में बोले। अब यहाँ पर भी देखो कोटि कुलिस, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी आ गया, सम वचन तुम्हारा, यहाँ सम आ गया तो उपमा अलंकार आ गया। अब उसके बाद जब परशुराम जी और लक्ष्मण में परशुराम संवाद हुआ, यानी कि क्रोध में लक्ष्मण जी परशुराम जी को बोले तो परशुराम जी का गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया। तो गुस्से में वो किसको बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। कौशिक का मतलब है विश्वामित्र, यानी राम और लक्ष्मण किसके साथ आए थे जनक के दरबार में, विश्वामित्र के साथ। तो वो विश्वामित्र को बोले कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, यानी कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, यानी कि विश्वामित्र क्या है, कौशिक ऋषि की संतान है। तो वो बोल रहे हैं, उनको कौशिक भी बोला जाता है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, यानी सुनो ये मंद बुद्धि बालक कुटिल है। कुटिल यानी कि दुष्ट बालक, यानी कि काल बस निज कुल घालकू, यानी कि ये जो कुटिल बुद्धि वाला जो बालक है ये क्या काल के वशीभूत होकर निज कुल, निज यानी कि अपने कुल, अपने वंश का नाश करने वाला है। वो वंश का नाश किस लिए करने वाला है कि यदि वो ज़्यादा उदंडता दिखाएगा तो क्या करेंगे, परशुराम जी उसका वध कर देंगे। अब वो बोल रहे हैं इसी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में बोल रहे हैं परशुराम जी। किसको बोल रहे हैं, विश्वामित्र जी को बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं भानुवंश राकेश कलंको। भानु का मतलब होता है सूर्य, वंश यानी कि वंश, सूर्य वंश के कौन है, लक्ष्मण और राम जी सूर्य वंश के वंशज हैं। और वो कह रहे हैं राकेश कलंकु, राकेश मानी चंद्रमा, कलंकु यानी कि कलंक के समान, यानी वह क्या है, भानुवंश यानी कि सूर्य वंश में यह बालक चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध अंकुश, यानी कि ये तो निपट यानी कि बिल्कुल ही क्या है, निरंकुश यानी कि नियंत्रण में रहने वाला नहीं है, अनियंत्रित बालक है, यानी कि किसी भी अनुशासन में रहने वाले अनुशासनहीन बालक है। अबुध यानी कि बुद्ध माने मूर्ख भी है, और अंकुश यानी कि नियंत्रण में रहने वाला बालक नहीं है। अंकुश, अंकुश का मतलब होता है अंकुश का मतलब होता है नियंत्रण। अब अंकुश एक चीज और भी होती है, जैसे हाथी होता है, हाथी के ऊपर कौन बैठा हुआ था, एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक शूल जैसी चीज होती है, यानी वो जब उसको हाथी को चुभाता है तो हाथी क्या होता है, नियंत्रण में आ जाता है। तो अंकुश यानी कि अंकुश का मतलब यानी कि नियंत्रण में रखना बड़े से बड़े व्यक्ति को। तो यहाँ अंकुश क्या है, वो नियंत्रण में नहीं है, कौन, लक्ष्मण जी। अब वो बोल रहे हैं काल कवलहु होई क्षण माही, यानी कि ये अभी एक ही क्षण में क्या चला जाएगा, क्या काल कवलु यानी कि काल का ग्रास बन जाएगा, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, यानी कि फिर मुझे पुकार कर मेरे को कोई दोष मत देना। अब वो कह रहे हैं विश्वामित्र जी से ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं तुम हट कहू जो चहु उबारा, यानी कि तुम यदि इसको इस संकट से बचाना चाहते हो, यानी कि इस बालक को बचाना चाहते हो मेरे क्रोध से, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, यानी कि मेरा प्रताप, यानी कि मेरा प्रताप यानी जो मेरी जो कीर्ति फैली हुई है वो, और मेरे क्रोध से इसको क्या करो, इसे परिचय करवाओ, इसे मेरे क्रोध के बारे में, मेरे जो मैंने जो कार्य किए हुए हैं उसके बारे में इसको परिचय करवाओ,
जिससे कि ये जो अभी जो अनियंत्रित बोल रहा है या मेरे को ऐसे अपमानजनक शब्द बोल रहा है, ताकि वो ना बोले, क्योंकि जब मेरा क्रोध हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, इसका वध कर दूंगा। अब देखिए, लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अब यहाँ पर जब परशुराम जी विश्वामित्र जी को लक्ष्मण के बारे में कह रहे होते हैं, तब ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण फिर बोले, क्या बोले, लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, यानी कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, आपसे अच्छा आपका खुद का वर्णन और कोई कर ही नहीं सकता। तुम ही अछत बरने बारा, यानी कि ये जो तो अपनी खुद की जो प्रशंसा आपने की है, अभी कई बार आपने अपनी खुद की प्रशंसा खुद ने ही कर दी, और आपसे बढ़िया और कोई कर भी नहीं सकता। इसमें यहाँ कौन सा मुहावरा आता है, अपने मियाँ मिट्टू, यानी अपने खुद की प्रशंसा खुद ही करना। अब बोल रहे हैं, अपने मुँह है तुम अपनी करनी, यानी कि तुम अपने ही मुँह से अपनी करनी का बखान किया है। बार अनेक भांति बहु करनी, यानी कि ये बातें आपने बहु यानी कि बहुत बार की है। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहूँ, यानी इतना कहने पर भी आपको कोई संतोष नहीं हुआ है, तसल्ली नहीं हुई है, तो जनी रीस रोकी दुसह दुख सहो, यानी कि फिर भी अगर आपने अपना जो क्रोध रोक रखा है उसका दुख मत सहन करो। अब वो कह रहे हैं आगे, वीर व्रती तुम धीर अछोबा, यानी कि जो वीरता का व्रत धारण करने वाले जो वीर होते हैं उनको धैर्य शोभा नहीं देता, यानी कि धैर्य करना शोभा नहीं देता। गारी देत न पावहु शोभा, यानी कि उनको क्या गाली देना, यानी कि अशोभनीय बातें कहना उनको शोभा नहीं देता। अब वो कह रहे हैं वीर व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि वीर होता है जो वो क्या करता है, सूर समर करनी करी है कहीं न जनवाही आपू, यानी कि सूर यानी कि वीर, समर यानी युद्ध, करनी करी है, यानी कि जो वीर व्यक्ति होता है वो युद्ध में अपनी वीरता दिखाता है, यानी जनवाहा आपू, यानी कि युद्ध करके ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। विद्यमान रन पाई रिपुकार कायर कथई प्रतापू, और जो कायर व्यक्ति होता है वो केवल और केवल बातें करके ही अपनी वीरता का बखान करता है। वीर व्यक्ति क्या करता है, अपना बखान नहीं करता, वो युद्ध करके अपने वीरता का परिचय देता है। जबकि कायर व्यक्ति क्या करता है, वो केवल शत्रु के सामने केवल अपनी प्रशंसा करके अपनी वीरता का बखान करता है। अब उसके बाद लक्ष्मण जी बोलते हैं, लक्ष्मण जी किसको बोल रहे हैं, परशुराम जी को ही बोल रहे हैं। तुम तो कालहु हाक जनु लावा, यानी कि तुम तो काल यानी कि मृत्यु के देवता को हाँक कर यानी कि घसीट कर ही ले आए अपने साथ ही। बार बार मुहि लागी बुलावा, और उसे बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। अब इस लाइन के अंदर अब इस लाइन के अंदर जो जनु शब्द आया है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जनहु मनहु ये सारी चीजें होती, यानी कि मानो जानो जनहु ये सारी चीजें उत्प्रेक्षा अलंकार में आती है। तो जनहु शब्द क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। यानी कि जैसे तुम तो मृत्यु के देवताओं को मेरे साथ मतलब अपने साथ हाँक कर ले आए हो। अब वो कह रहे हैं सुनत लखन के वचन कठोरा। अब यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण जी के कठोर ऐसे अपमानजनक वचन सुनकर उन्होंने क्या किया, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, यानी कि जो भयंकर जो परसा था उसको तान लिया मारने के लिए। अब जनही दे दोष मोहि लोगी, यानी कि अब बस बहुत हो गया,
कि अब लोग मेरे को क्या करेंगे, कोई दोष नहीं देगा। कटुबादी बालक बद जोगु, यानी कि जो कटु वचन बोलने वाला बालक है ये केवल वध करने योग्य ही है। बालक बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहू मरण निहार भा साँचा, यानी कि मैंने अब तक इसको जो बचाए रखा है, बालक समझ के मैंने अब तक वध नहीं किया, लेकिन अब तो यह यानी कि मारने से मैं क्या कर रहा था, बाँचा यानी कि बच रहा था। अब यहू मरण निहारा, यानी कि अब तो यह मारने योग्य ही बालक है। अब इसके आगे का भाव अपन दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।